मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कब से राजनीति शुरू किए हैं? देखिए, राजनीति मेरी एक पैशन सा है, मेरी एक शौक रही है। तो आपने सबसे पहला चुनाव कब लड़ा है, किस सन में लड़ा है, किस पार्टी से लड़ा है? अभी 7-8 साल पहले जब नगर पालिका का चेयरमैन का चुनाव था, तो उस समय मैं नगर पालिका चेयरमैन के प्रत्याशी के रूप में सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा। आप जो अभी विधायक हैं, निवर्तमान विधायक हैं, वो भाजपा से हैं, 2 बार पहले भी 1 बार और जीत चुके हैं और बहुत से ऐसे दिग्गज लोग आ रहे हैं मैदान में। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है या सपा की बात है, ये लोग तो प्रत्याशी घोषित करने में इनके पसीने छूट जा रहे हैं। ये लड़ाई अपने में लड़ रहे हैं, हमसे लड़ने की बात जरूरत नहीं है। अभी ये खुद प्रत्याशी घोषित करने में जिस आदमी को पसीने छूट जा रहे हैं। फिर भी आप ये भाजपा सरकार में तो मानते होंगे कि काम काफ़ी कुछ हुआ है, विकास ज़्यादा हुआ है, ऐसा कुछ? गांव में चले जाइए ना, अभी आपको यही महमूदपुर के नीचे जो है कल एक सड़क बनी थी, वो अभी 15 दिन हुआ, सारे छर्रे बाहर निकल गए। हमने कहा 5 विधानसभाओं में आप सर्वे कर डालिए, चाहे इसौली का हो, सुल्तानपुर का हो, सदर जयसिंहपुर का हो या लम्बुआ और कादीपुर में, हमारे 5 प्रत्याशी आज जीत की स्थिति में हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम 5 सीटें जीतेंगे। जहां इस तरह की आप मत बता रहे हैं कि इस तरह का समीकरण है और हम जीत रहे हैं, पूरे प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, वहीं आप इसको कहां भूल रहे हैं कि सुल्तानपुर विधानसभा में कभी बसपा का कोई प्रत्याशी जीता नहीं है? नहीं जीता है, यही तो मैं करूँगा। लीक कायर चलें, लीक ही चलें कपूत, लीक छोड़ तीनों चलें सायर सिंह सपूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक भारत। मैं आज सुल्तानपुर विधानसभा के बसपा की ओर से अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर DS मिश्रा के पास मौजूद हैं। आपको बता दूं, सुल्तानपुर विधानसभा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। यहाँ पर करीब 3,72,000 मतदाता इस विधानसभा में हैं। ये विधानसभा सुल्तानपुर जिले की दूसरी सबसे बड़ी विधानसभा है। इसके पहले नंबर पे कादीपुर विधानसभा के आते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा वोटर हैं। और अब जातिगत आंकड़ा भी कोई अप्रॉक्सीमेट हमारे पास है। सुल्तानपुर विधानसभा में करीब 82,000 मतदाता मुस्लिम हैं। दूसरे नंबर पे अन्य मतदाताओं की संख्या 76,000 है और ब्राह्मण मतदाता 65,000 हैं। वहीं पर SC मतदाता भी 65,000 हैं। क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या करीब 40,000 है और यादव मतदाता 34,000 है। सबसे कम मतदाता यहाँ पर करीब 1,000 की संख्या में है जो बर्मा आते हैं। लेकिन मतदाताओं से हटकर हम ये बात करें तो यहाँ व्यवसाय से जुड़े लोग ज़्यादातर हैं, नगर है, तो यहाँ लोग जो वोटिंग करते हैं जात पात से हटकर व्यावसायिक लोग ज़्यादा हैं, वो जिसको पसंद करते हैं उनको लोग वोट करते हैं। तो आज हमारे बीच में पुराने खिलाड़ी, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हमारे बीच में डॉक्टर DS मिश्र जी मौजूद हैं। ये अपने किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, ये ज़िले के जाने माने चिकित्सक भी हैं। तो आइए अब हम इनसे बात करते हैं, इनकी क्या रणनीति है, किस तरह से ये मतदाताओं से मिल रहे हैं, क्या कहकर मिल रहे हैं और किस तरह से विकास की बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कब से राजनीति शुरू किए हैं, राजनीति की शुरुआत आपने कब से की है? यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, राजनीति मेरी एक पैशन सा है, मेरी एक शौक रही है और वर्ष 2000 के लगभग से हमने जब मतलब ऐसे तो 94 में सार्वजनिक जीवन में आया और सामाजिक कार्यों में हमेशा लगा रहा, लेकिन राजनीति की शौक 1999 के लास्ट और 2000 से हमने शुरू की और तब से अब तक मैं लगातार सामाजिक जीवन के साथ में, जो समाज कार्य के साथ में राजनीतिक पृष्ठभूमि को अपने मेंटेन करते हुए, हमारी कोई ऐसी पौराणिक या पैतृक राजनीतिक वो नहीं है। हम लोग बिल्कुल गरीब किसान और तिराई के क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति रहे। हम लोग जब बिना नाव के नदी पार करके कुड़वार पढ़ने भी नहीं आ सकते थे, तो इसलिए जितना भी ये समाज सेवा को लेकर के हमने अपने राजनीति को एक आधार बनाया है कि हम राजनीतिक स्वरूप में किस तरह से समाज सेवा कर सकते हैं, ये मेरा प्रथम उद्देश्य रहा। तो आपने सबसे पहला चुनाव कब लड़ा है, किस सन में लड़ा है, किस पार्टी से लड़ा है? अभी 7-8 साल पहले जब नगर पालिका का चेयरमैन का चुनाव था, तो उस समय मैं नगर पालिका चेयरमैन के प्रत्याशी के रूप में सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा और मतदाताओं के निर्दल चुनाव लड़ते हुए यहाँ पे जो बहुत पुराने खिलाड़ी थे वो सब पीछे रह गए। हालांकि उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, चूँकि नगर में उसका एक आधार है और निर्दल के रूप में मैं बहुत 3-4 हज़ार के लगभग मतों से मैं पाया, तो निश्चित तौर पर ये कोई भी और अन्य कोई प्रत्याशी जो है
उस तरह से उस दायरे में नहीं आया और बहुत अच्छा मतदाताओं का वो लगा और मुझे वो एक प्रेरणा मिली कि नहीं समाज में मतलब समाज सेवा को लेते हुए अपने को अंगीकार करते हुए अगर चुनाव लड़ा जा सकता है तो इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी से तो 99 से ही शुरू कर दिया था और मैं आज बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे इस चीज़ के लिए अधिकृत किया। 2002 में भी हमारा एक बार टिकट हुआ था, फिर 2007 में हुआ। 2002 में तो मैं लड़ा ही नहीं, चूँकि मैं उस समय काफ़ी नए नए प्रतिष्ठान को स्थापित किया था। 2007 के चुनाव में मेरा टिकट फिर कट गया था किसी कारणों से और अब मैं बहन कुमारी मायावती जी ने जो है मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं निश्चित तौर पर माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे जो अभी विधायक हैं, निवर्तमान विधायक हैं, वो भाजपा से हैं, 2 बार पहले भी 1 बार और जीत चुके हैं और बहुत से ऐसे दिग्गज लोग आ रहे हैं मैदान में, अभी तो घोषणा नहीं हुई पार्टी से, तो उनसे कैसे फेस करेंगे और कैसे अपनी जीत के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है या सपा की बात है, ये लोग तो प्रत्याशी घोषित करने में इनके पसीने छूट जा रहे हैं। ये लड़ाई अपने में लड़ रहे हैं, हमसे लड़ने की बात जरूरत नहीं। अभी ये खुद प्रत्याशी घोषित करने में जिस आदमी को पसीने छूट जा रहे हैं। कल एक सपा के नेता मिले थे, हमने कहा कि आपका टिकट कब हो रहा, तो उन्होंने कहा हमको सीधे फॉर्म मिल जाएगा जो नामांकन के समय जो है मिलता है। तो ये लोग ये डर रहे हैं कि जैसे ही मैं प्रत्याशी घोषित करूंगा तैसे ही विस्फोट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, पिछली बार को अगर आप देख लें तो ये लोग 10 दिन भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं पाए। कुछ तो ऐसे विधायक रहे जिन्होंने गाँव का नाम भी नहीं जान पाए अपने। तो इनको, और ये मैं आपको कहीं पे कर मैं उधर माधवपुर छतौना साइड वो पूरा लेते हुए मतलब वो तय किया था, मांग मझवारा हन्ना कुट्टा सारे गांव गया, कभी हमारे माननीय विधायक जी कभी गए ही नहीं हैं। नहीं, फिर भी आप ये भाजपा सरकार में तो मानते होंगे कि काम काफ़ी कुछ हुआ है, विकास ज़्यादा हुआ है, ऐसा कुछ? गांव में चले जाइए ना, अभी आपको यही महमूदपुर के नीचे जो है कल एक सड़क बनी थी, वो अभी 15 दिन हुआ, सारे छर्रे बाहर निकल गए। हमने कहा भैया ये क्या है, अभी उसका मंदिर वहाँ बनने जा रहा है। तो लोगों ने कहा कि ये ऐसे ही सड़क बनती है। तो हमने कहा शिकायत, बोले नहीं शिकायत की गई थी लेकिन शिकायत कोई सुनने वाला नहीं है। आप मांग वाले रोड पर कभी चले जाएं, देखें वो गड्ढे हैं, विकास की वो आईना है। मेरे क्षेत्र में तो सबसे पिछड़ा क्षेत्र ये महमूदपुर, बहादुरपुर और ये कटावा के नीचे जो नदी का किनारा वाला हिस्सा है, लेते हुए अमऊ जासापुर तक, बरियौना भटकौली, पूरा ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको बिना गड्ढा पार किए तो पार ही नहीं हो सकते। विकास तो मतलब विकास की आप बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ चल के देख लें, ऐसे ऐसे गड्ढे हैं। यहीं पे हमारे बगल में ही हरिहरीसापुर गांव है। आप अभी एक सज्जन कह रहे थे आप पूरे गांव को 5 दिन में अगर कवर कर लें, ऐसे नाले और गड्ढे हैं, सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है। आम जनता परेशान है। पलहीपुर में पूरा मैं गया था, अभी कल भी गया। मैं डोर टू डोर एक एक व्यक्ति से एक एक चीज़ों को मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर उसमें मेरा 1.5 महीने से लगभग टिकट है। तो आपकी पार्टी का भी कुछ एजेंडा होगा कि हम जीतेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ? देखिए, हमारी पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा है, बहन कुमारी मायावती जी एकदम निष्पक्ष काम करती हैं कि जाति पात भेद भाव धर्म इन सब से ऊपर उठ करके, क्योंकि समाज का 70% लोग आबादी कहते हैं कि हमारी जाति इतनी है, नहीं, सच में 70% आबादी गरीब है और अमीर और गरीब 2 ही जातियां हैं, बाकी जातियां कोई नहीं है। क्या ब्राह्मण अगर पान की दुकान लगा रहा है तो वो कोई उच्च जाति का होगा? नहीं, जो गरीब है वो गरीब है, जो अमीर है वो अमीर है। यही 2 जातियां हैं। और पूरी की हमारी जिस मतलब विधानसभा का तो करीब 1/3 क्षेत्र ऐसा है जहां बिजली पानी सड़क के लिए केवल नदी के किनारे हैं। वो निषाद बस्तियों में आप चले जाइए। मैं अभी फतेहपुर संगत गया था, उस दिन मैं उधर बैठा हुआ एक घर पे हम लोग चाय पी रहे थे, तब तक पता लगी कि 5 घर दूर आग लग गई। वो तो संयोग ये था कि बगल वाले घर में जेट लगा था और बिजली उस समय बाई दबे थी। उन्होंने कहा भैया बिजली आ गई है, और उससे वो किसी तरह बुझा ले गए, नहीं तो पूरी जो मल्लौटी होती है वो जल जाती। आपको क्या लगता है, मालिए अभी पार्टी का है, आप कुछ जहां भ्रमण किए हैं तो क्या ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं या विकास के ऐसे चीज़ है जिसको आप कराएंगे जीत के बाद? देखिए, मैं अभी आपको ये दिखा दे रहा हूँ, मैं जिस गाँव में जा रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ लोग उनके नाम अपने जो मतलब सामाजिक लोग हैं नाम लिखता हूं, और अभी आपको दिखाऊंगा कि वहां मैं लिख देता हूं यहाँ सड़क की ये डिमांड है। यहाँ पे कल मैं गया पलहीपुर में ही, वहाँ मैंने सड़क की डिमांड हुई। वहाँ एक मंदिर बना हुआ है, दलित लोगों ने बजरंगबली का एक मंदिर बनाया है, करीब 16 बिस्वा की वो ज़मीन है, जहाँ पे कोई भी विकास, वो लोग जब भी कुछ करना चाहते हैं तो लोग उसको नहीं करने देते हैं। तो इस तरह की जो हमारी अपनी प्राथमिकता है कि जो ये कॉकस है ना अपराधियों का,
इसको कहीं ना कहीं हमको ब्रेक करना है। जो जो लूट का सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने, वो हम लोग उसको तोड़ेंगे और विकास बहुत चहुमुखी विकास होगा। जो सड़कें टूटी जर्जर हैं, उनको जब आप मेरी विधानसभा में आएँ तो आपको पता लग जाए कि आपके पेट का पानी नहीं हिल रहा है। ये मेरी सड़क की व्यवस्था की मेरी सोच है। और अगर बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनती है, जो कि 70, 80, 100% की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो भाजपा के नाराज वोटर हैं, जिनको गाय गोरू चर रहे हैं, वो रात भर किसान जो परेशान हैं, जो भ्रष्टाचार की स्थिति ये है कि आप थाने पर चले जाइए, सुनवाई नहीं हो सकती है। कल यही शर्मा जी हैं, यही जुड़ैयापुर के कटामा के पास के, उनके बच्चों को उठा लाए, 24 घंटे रखे रहे, उसके बाद किसी तरीके से हम लोगों ने प्रयास किया तो छूटे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह की स्थितियां इस समय चल रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि तो पूछो, कोई आज एक आदमी ये नहीं बता सकता कि हमारी ये समस्या अगर है तो हम जनप्रतिनिधि से मिल लेंगे, संभव ही नहीं है। जनप्रतिनिधि साहब मिलते ही नहीं हैं। तो जिस समय ये हवा लहर उसकी नहीं है, हवा लहर इसकी है कि हम लोग 5 विधानसभाओं में आप सर्वे कर डालिए, चाहे इसौली का हो, सुल्तानपुर का हो, सदर जयसिंहपुर का हो या लम्बुआ और कादीपुर में, हमारे 5 प्रत्याशी आज जीत की स्थिति में हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम 5 सीटें जीतेंगे। और अगर हम सुल्तानपुर की 5 सीट जीत सकते हैं तो आप सोच लीजिए कि प्रदेश में कितना बड़े बदलाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहन कुमारी मायावती आगामी मुख्यमंत्री होने 5वीं बार होने। फिर भी देखा जाए जो जातिगत आंकड़े हैं, उसमें यहाँ पे सर्वाधिक जो है 82,000 मुस्लिम मतदाता हैं। तो उनके लिए आपका क्या मतलब होगा, उनको कैसे रिझाएंगे या वोट कैसे उनसे लेंगे? नहीं, रिझाना नहीं है। मुस्लिम प्रत्याशी तो स्वतः उसको एक अच्छा कैंडिडेट, वो तो लोग इसीलिए बहुत खुश हैं कि हम भाई डॉक्टर साहब हमारे, चूँकि हर गांव ऐसे चतेरी, मछरौली, जोली, सुदनापुर, कहीं भी आप चले जाएं, ये भोए, उदरा, नकराही, कमनगढ़, उधर चले जाइए, ये ताजपुर, अफलेपुर, जो मुस्लिम गांव है, भट्टी जरौली है, तो ये सारे के सारे लोग स्वतः मुझे अपने यहाँ बुला करके और बहुत ही अच्छी स्थिति में गांव-गांव टहला रहे हैं। उनको एक अच्छे प्रतिनिधि की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा इस पर नहीं है कि हम कितना हिंदू मुस्लिम भाजपा के जाति के उसमें आ जाएं। अच्छा, उनको ये लग रहा है कि भाजपा कहीं धार्मिक कार्ड न खेले, इसलिए वो खुद निकल रहे हैं। तो मुसलमान आज की तारीख में, मैं 100% तो कोई दावा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बहुतायत में करीब 70-80% मुसलमान बिरादरी के लोग, चाहे वो छोटे तबके के हों, चाहे उसमें भी ऊंचे और निचले तबके के हैं, सारे लोग हमारे साथ निकल रहे हैं, टहल रहे हैं। कहीं पे किसी रूप में एक भी वोट, भाई कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, सपा का कोई खेल नहीं बन पा रहा है। जहाँ इस तरह की आप बात बता रहे हैं कि इस तरह का समीकरण है और हम जीत रहे हैं, पूरे प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, वहीं आप इसको कहाँ भूल रहे हैं कि सुल्तानपुर विधानसभा में कभी बसपा का कोई प्रत्याशी जीता नहीं है। नहीं जीता है। यही तो मैं करूँगा। लीक कायर चलें, लीक ही चलें कपूत, लीक छोड़ तीनों चलें सायर सिंह सपूत। तो हम तो इस विधानसभा के एक सपूत बन के आगे आने वाले हैं। जो चीज़ नहीं हुई है वही इतिहास में जब बनता है तो बदलाव आता है। आप शहर विधानसभा में जहां बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर है, रहती थी, इसके पहले आपको एक एक घर का, आप किसी का घर पूछेंगे तो मैं उसका घर बताऊंगा, आप किसी व्यक्ति को पूछेंगे तो मैं उस व्यक्ति का नाम बताऊंगा, उसके घर को बताऊंगा। और व्यक्तिगत, चाहे वो व्यापारी हो जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, वो सुरक्षा चाहता है। बहन कुमारी मायावती से अच्छी सुरक्षा इतिहास में आज़ादी के बाद कोई नहीं दे पाया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो खुद कमाता है, व्यापारी खुद खाता है, खुद दूसरों को खिलाता है, लेकिन वो सुरक्षित रहना चाहता है। अन्य बिरादरी, आप कायस्थ बिरादरी देख लें, कायस्थ बिरादरी मेरे साथ खुद 4 मीटिंगें मुझे बुला करके उन लोगों ने किया कि भाई मैं एक अच्छे प्रत्याशी को चाहता हूं, मुझे दल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बार आप किसकी सरकार बनाएंगे? 100% बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। और आपको 10 तारीख को, 10 मार्च को ईश्वर चाहेगा तो मैं इस चीज़ को यहीं पुनः भेंट करूँगा। और पूरी 5 विधानसभा में हम लोग अपना परचम लहराने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का। और इसके बाद बहन कुमारी मायावती जी 10 तारीख के बाद मुख्यमंत्री के पद की। हम जल्द हाजिर होंगे एक नए विधानसभा प्रत्याशी परिचय के साथ। तब तक बने रहिए दस्तक भारत न्यूज के साथ।